इन दिनों हिजाब का मामला सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और ऐसे में मुस्लिम महिलाएं हिजाब को लेकर क्या सोचती हैं, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा में मुस्लिम महिलाओं से जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। मैम, इस समय हिजाब का जो मुद्दा है वो तमाम जगहों पर जो इस समय छा रहा है, आप क्या एक मुस्लिम महिला होकर क्या इस बात को क्या कहती हैं इसको लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है, जो ये हिजाब का मुद्दा है, इसे मुद्दा ना कह के कोई ये बात ही नहीं है, ये कोई एक मसला है, इसको मुद्दा बना दिया गया है, ये बहुत गलत बात है। और दूसरी एक बात ये है, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सिर ढकना ये हमारी संस्कृति में है, भारतीय सभ्यता में है, इसको हिंदू मुसलमान सभी लोग मानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कि मुसलमानों को ही टारगेट करना कि ये हिजाब हिजाब हिजाब, तो जो लोग ये कर रहे हैं, तो कम से कम मुझे लगता है कि हमारे देश में ना एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने असल मुद्दा क्या है कि उन्हें हिजाब का मतलब भी नहीं पता है। हिजाब का मतलब है सिर ढकना, और जो कि पुराने वर्ष रीति रिवाज से चली हुई आ रही है। आप किसी रानी महारानी को, किसी को भी ले लीजिए, हमेशा सबके सिर पे पर्दा प्रथा थी, तो सिर ढक के रखती थी। आज भी आप चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, आपका ये जो हरियाणा में चली जाइए, वहाँ पे महिलाएं हैं सब सिर ढक के रखती हैं। तो आखिरकार मुसलमानों के लिए सिर ढकना क्यों, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अब देखिए, जैसे सरकार ने 3 तलाक का मुद्दा लेके आए, बहुत अच्छा मुद्दा था। मैंने सबसे पहले, मैं एक समाज सेविका होने के नाते मैंने सबसे पहले उसके ऊपर हामी भरी थी कि हाँ, ये मुसलमान महिलाओं को निजात दिलाने का एक बहुत अच्छा कानून आया है, जिसका मैंने दिल से स्वागत किया था। पर ये हिजाब वाला मुद्दा, ये तो ऐसा है कि जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग भी एकदम दिमाग से ख़त्म हो चुके हैं कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है, क्यों है, किस लिए है, आप क्या डर बैठाना चाहते हैं। ड्रेस कोड वाली जो बातें हैं कि ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जगहों, ये पहली बार नहीं है कि ये पहली बार मुद्दा उठा हो कि बुर्का पहन के महिलाएं कॉलेज नहीं जाएंगी, कई जगहों पर देखा गया है। लेकिन इस तरीके से अब जैसे चुनाव भी हैं, तो समझ नहीं कि राजनीति हो रही है, आपको लगता है? देखिए, ड्रेस कोड जो है वो अपना एक अलग चीज़ है। ड्रेस कोड में भी आप ये सोचिए कि जितने भी सिख समुदाय के मेरे भाई आते हैं, तो उनकी जो शान है, उनकी जो सम्मान है, पगड़ी है, उसके ऊपर तो कभी इशू नहीं बनता है। वो यहाँ तक कि जो कुछ वो शायद वो शपथ ले लेते हैं, क्या कर लेते, तो कृपाण भी लगाते हैं, तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, कॉलेज में जाने पर कोई परेशानी नहीं होती है। अगर मान लो कोई लेडीज़ हिंदू शादीशुदा है, तो उसके संस्कार हैं, उसके परिवार में अगर एक रीति है कि वो अपना सिर ढक के जाएगी, तो वो कॉलेज में वो प्रिंसिपल, अगर वो टीचर सिर ढक के आएगी, तो क्या उसको भी मना कर देंगे? अब ऐसी बात राजनीति की आई है, तो आपको देख लीजिए कि बहुत से ऐसे हमारे जो सीएम हैं यहाँ तक के, वो देखिए, तो भी भगवा धारण करके संसद में भी जाते हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कॉलेज में, स्कूल में तो एक ड्रेस कोड होता है, पर कॉलेजेस में तो आगे सब कुछ बना हो जाता है। तो इसमें तो इनकी लगती है कहीं ना कहीं इनकी इतनी गंदी मानसिकता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ तो ये महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाना चाहते हैं, एक तरफ ये नकाब वाला मुद्दा ला करके उनको बिल्कुल बेनकाब करना चाहते हैं। तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं गंदगी है, जिस चीज़ को इशू बना रहे हैं। और जबकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि ये इलेक्शन का टाइम है, तो ये मुद्दा बनाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, सबकी मर्जी है, तो फिर आप ये, या फिर आप जैसे कि सेक्शन 25 एक्ट के तहत भी ये बात आती है कि सबको अपना पहनने का अधिकार है, तो इसका मतलब आप तो उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। आप अपनी और महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, मुस्लिम महिलाओं से, जिनसे जानते हैं कि जिस तरीके से ये मुद्दा उठ रहा है, आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरीके की बातें सामने आनी शुरू हो गई है? आप एक मुस्लिम महिला के तौर पे क्या सोचती हैं, क्या हिजाब का? मेरी सोच तो बस यही है कि सब बेकार की बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। पर्दा एक अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। सही बात है, सही है ना? बिल्कुल। पर्दा एक अच्छी चीज़ है। आपसे जानेंगे, जो ये हिजाब की बातें हो रही हैं कि तमाम जगहों पे जो है नारेबाजी कर रही हैं, लोग जो है नाराज़ हैं, आपको क्या लगता है इसको? पर्दा तो अच्छी बात है, पर्दा करना ही हमें सही लगता है, हमारे लिए अच्छा है, और अल्लाह ताला का हुक्म भी है बस। और जो लोग इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं या इस तरीके का बातें कर रहे हैं, आप क्या कहती हैं उनके लिए? गलत कर रहे हैं वो, जो मना कर रहे हैं पर्दे के लिए, वो गलत कर रहे हैं। पर्दा ही ठीक है। आप क्या कहेंगे बच्चे? हमारा जो हिजाब है वो हमारा पहनावा, हम उसे क्यों छोड़ेंगे? हम तो पहनेंगे। हम अगर कोई रोड पे जा रहा है, उससे पूछेंगे कि आप ये मत पहनो, तो कि वो नहीं पहनेंगे? हम तो ये पहनेंगे। कोई कुछ भी कहे,
हम उससे खिलाफ हैं, हम ये पहनेंगे अपना हिजाब। और किसी के कहने से थोड़ा पर्दा छूटेगा। मैम ये देखते हैं कि कई जो लोग हैं वो इस समय ये सोच रहे हैं कि हिजाब को लेकर राजनीति कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनको लोग? हाँ बिल्कुल, ये तो हो ही रहा है। देखिए अब इसके अंदर कांग्रेस कूद पड़ी है कि भाई मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बात सही है कि मान लो वो चीज़ सपोर्ट में आ रही है, तो ये वही तो मैं कह रही हूँ कि इलेक्शन का टाइम है, राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है ये तो सबकी अपनी अपनी आस्था का सवाल है। तो अगर मान लो मैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या जो उनकी दादी हैं, जो उनके घर में बुजुर्ग हैं, क्या वो इनको जीन्स टॉप पहनवा सकते हैं? वो लोग क्या उनको अभी भी वो अपने सिर से उनकी चुन्नी हटवा सकते हैं? पर नहीं, वो अपने घर में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो बस सिर्फ मुसलमानों की टेंशन करते हैं कि मुसलमानों को ही सिर्फ हिजाब उतरवाना है। और जबकि अगर मान लो सबसे एक कहना चाहिए कि हंसी मजाक की बात है, देखिए शलवार कमीज़ है, ये पंजाबियाँ भी पहनते हैं, मुसलमान भी पहनते हैं, तो कोई ये इतना बड़ा मुद्दे की बात ही नहीं थी। और जब बाबा रामदेव भागे तो शलवार पहन के भागे थे, वो इतना भी वो अपनी याद रखी अपनी औकात की, वो भागे थे कैसे। अब ये चीज़ इस टाइम बहुत गलत हो रहा है कि इलेक्शन का टाइम है, तो ये जो सिर्फ एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे तो लोग कहते हैं कि महिलाओं को जो है आज़ादी दो, कई जगह ये भी कहते हैं कि ना महिलाओं को जो है बराबर का सम्मान देना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। करनी और कथनी में वही फर्क दिख रहा है। बात ये चीज़ है ना कि करनी और कथनी में यही फ़र्क दिख रहा है। एक तरफ आप महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, एक तरफ उनके सिर से इनका जो इज्जत है उसे नोच लेने के लिए तैयार खड़े हैं, तो ये क्या मतलब हुआ है? आप देखिए, एक लड़की को, एक बच्ची को इतने सारे मतलब कि कहना चाहिए भगवान श्री राम के नाम पे जो ये आतंक फैला रहे हैं, तो कितनी अफसोस की बात है। आज भगवान श्री राम भी अफसोस कर रहे होंगे, वो भी परेशान होंगे। जो ये इतनी दुनिया में जो इतनी परेशानियां आ रही हैं, वो ऐसे ही जो ये नर पिशाच दुनिया में पैदा हो चुके हैं, जो भगवान श्री राम का नाम ले करके कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भगवान नाराज़। और कहीं ना कहीं इसकी आप देख ही रहे हैं कि जो सब कुछ ये कोरोना आ रहा है, जितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इन लोगों की देन है। ये हिजाब को लेके मुद्दा चल रहा है, हिजाब को लेके तमाम जगहों पर विरोध है, आप क्या कहेंगे उसको लेके? मैं तो ये कहूँगी, ऋग्वेद में भी कह रखा है, ब्रह्मा ने खुद कहा है कि मतलब स्त्रियां हैं, स्त्रियों को हमेशा ढक के रहना चाहिए, सर झुका के रहना चाहिए, उन्होंने भी कहा है। ऋग्वेद है हमारे जो 4 वेद हैं, जब हमारी बुक में कह रही हैं, हिंदू धर्म में उसमें भी साफ साफ बोल रहे हैं कि ये कहते हैं कि मतलब स्त्रियां उनको घर में रहो, वो भी घूंघट करती हैं। आप गाँव में जाके देखो, बहुत लंबा पर्दा करते हैं, पैर छूते हैं, तो वो भी तो उनकी एक आस्था है। इसी तरीके से हमारी भी एक आस्था है, धर्म है कि हमें हिजाब में रहना है, नकाब में रहना है, हम नहीं आ सकते। इस बात के लिए मुद्दा क्यों उठाया है राजनीति में? और ये मतलब जब पता है पॉलिटिक्स चल रही है, और तो ये लोग अपने आप को मतलब बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? हिंदुत्व कर रहे हैं, हिंदूवादी मतलब जो हो रहा है वो इसीलिए तो कर रहा है कि मुस्लिम को हमेशा पीछे क्यों फेंका जाता है, उनको हमेशा क्यों दबाया जाता है, और स्त्रियों को ही क्यों? वैसे भी धर्म में हमेशा आगे हमारी जो आज़ादी हुई जब से मतलब औरतों को ही क्यों दबाया जाता है, और खास करके मुस्लिम लोगों को। लेकिन राजनीति करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को बराबर का सम्मान तो दो। जब वोटिंग का टाइम आता है तभी महिलाओं की बात आती है कि आगे बढ़ाओ, ये करो, पर वोट मांगते हैं उस टाइम तो कुछ नहीं होता ही सब कुछ, बाद में फिर आते हैं देखते भी नहीं कहाँ गए वो वोटर जितने भी होते हैं। प्रियंका गांधी तो कह रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सबके समर्थन। बेशक प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, सपोर्ट भी कर रही हैं, अच्छी बात है कि, पर हमारे लिए मुस्लिम धर्म में क्यों मतलब ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि हिजाब है, कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोग हिजाब को जला रहे हैं, तो ये क्यों? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, मेरी बहन ने देखिए चारों वेदों का वर्णन किया है। क्या कोई एक हिंदू बहन आकर के मेरे सामने कुरान शरीफ की किसी आयत का वर्णन कर सकती है? तो देखिए हम लोगों के कल्चर में कितना अच्छा मतलब एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने ऋग्वेद का उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो ये तो प्यार मोहब्बत वाली बात है जिसको हम लोगों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये कुछ राजनीतिक लोग इसको आग भड़का रहे हैं, और बहुत से न्यूज़ चैनल वाले ऐसे हैं इसके अंदर और घी का काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को मुद्दा ना बनाएं, जिसकी जो आस्था है उस आस्था पे उसे जीवित रहने दें। ये सभी डिमांड कि हम इस्लाम धर्म में
हमने जो जन्म लिया है इस्लाम धर्म में लिया है और हमें बहुत गर्व है। हम जितनी भी इस्लाम धर्म की महिलाएं हैं, जितनी भी हैं, हम सबको फ़ख्र है अपने हिजाब पे और अपने नकाब पे, और हम हमेशा पहनेंगे और हमेशा नकाब में ही जाएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, ये बहुत सभी अच्छी मुस्लिम बात। महिलाएं हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सभी महिलाओं ने हिजाब पहन रखा है और सम्मान भी करती हैं कि हम मुस्लिम धर्म में हैं, तो हम इस्लाम धर्म में हैं, तो हम इसका सम्मान करते हैं। कुछ और लोगों से जान लेते हैं। जो आप बताएंगे हिजाब को लेके आप क्या कहेंगे यहाँ पे? हिजाब हमारे में फरमाया गया है, इसीलिए हम पहनते हैं। हमें कोई भी बोलेगा कि नहीं पहनना है तब भी पहनेंगे हम। बस आप क्या बोलेंगे बेटा? मैं सिंपल सी बात बोलूँगी कि जो चीज़ ढकी हुई होती है वो अच्छी होती है और जो खुली हुई होती है वो बेकार होती है। जैसे कि हम नकाब पहने तो हमारा हर चीज़ से अच्छा रहेगा, और नहीं पहनेंगे तो बेकार ही होगा डेफिनेटली, स्किन के लिए भी और वैसे भी। दोनों साइड से सही है हिजाब पहनना, तो मेरी तरफ से हेल्प। तो ये सभी महिलाएं हैं जो कि नोएडा में रहने वाली हैं। मुस्लिम महिलाओं का कहना है जो लोग हिजाब को लेकर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करना बंद करें, और कहीं ना कहीं इसको लेके जो राजनीति है वो बड़ी गलत है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं का ये भी कहना है कि हिजाब पहनने से वो जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और अपने आप को अच्छा महसूस करती हैं। लेकिन अब ऐसे में जो लोग राजनीति कर रहे हैं हिजाब की, वो राजनीति को ना करें और कहीं ना कहीं इस राजनीति को बंद करें। कैमरामैन सौरभ के साथ शिव त्यागी, जनहित टाइम्स, नोएडा।